तो दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे एक्सेल एफिशिएंसी टेस्ट नंबर 1 में। ये जो सीरीज है इसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सेल एफिशिएंसी का एक मॉक टेस्ट, जिसमें हमने पूरी कोशिश करी है कि क्वेश्चंस को हम बहुत ही तरीके से आपके सामने डिफरेंट वे में प्रदर्शित करें और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी बताएं। तो इसी क्रम में आज हमारा एक्सेल एफिशिएंसी का टेस्ट नंबर 1 आपके सामने है। हम आशा करेंगे कि जब हम इसको कर रहे होंगे तो उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके लिए आप इस तरीके की टेबल एक क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये टेबल चाहिए होगी तो आप हमारे जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे दे रखा है। तो उसके बाद हम आपको इस तरीके की टेबल प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमेशा याद रखिए जो आपका टाइमर है, या आप ये बोल सकते हैं कि हमने आपकी एफिशिएंसी को या प्रैक्टिस को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीन पे टाइमर लगा दिया है। तो आप ये देख लीजिएगा कि अपन को जो भी क्वेश्चंस पेपर आ रहा है उसको हमें 8 या 9 मिनट में कंप्लीट करना है। तो ये प्रैक्टिस का ही पार्ट है कि हम हमारे टाइम पे कर लें। हमारी प्रैक्टिस कुछ ज़्यादा है तो हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखिए अगर आपको 10 मिनट मिला है तो प्रॉपर वे में आप 10 मिनट लेके ही काम करें। तो सब स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला एफिशिएंसी टेस्ट नंबर 1। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स के साथ कुछ डेटा बनाया है। यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट्स नेम यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, लेकिन रोल नंबर मार्क्स वाली जो सेल है वो खाली है। एवरेज, मैक्स और मिनी भी खाली है। आपको अपने हिसाब से नहीं बनना है, जिस तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है उपरोक्त तालिका को टाइप करके भरें। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो चारे हैं रोल नंबर एंड मार्क्स, तो हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सबका नहीं टाइप करना है, जो है वो आपको अर्नव शर्मा का जो रोल नंबर है वो यहाँ पे टाइप करना है। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं 1001, क्योंकि सामने मार्क्स भी पूछा है तो ऐसा ना करें पहले ये फिल कर रहे हैं फिर, क्योंकि टाइम आपको बचाना है। तो यहाँ पे मार्क्स है 45। टेबल छोटी है, इसके हिसाब से हम इस तरीके से करेंगे, और टेबल का फॉर्मेट अगर बड़ा है तो फिर हम बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एग्जामिनर आपकी एफिशिएंसी को देखना चाह रहा है कि आप टेबल से डेटा को प्रॉपर ले पाते हैं। तो यहाँ पे हम विहान जोशी को उठा पा रहे हैं, जिनका 1007 रोल नंबर है। याद रखिएगा, बहुत धीरे धीरे आपको करना रहेगा। तो यहाँ पे आप 22 मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अर्जुन को हम देख लेते हैं। अर्जुन लायर यारा 110 और 25, तो हम यहाँ पे 110 और 1000, ये याद रखिएगा बिल्कुल 1010, और यहाँ पे आपको 25 करना है। याद रखिएगा, पहले टाइप कर लीजिएगा उसके बाद ही एंटर करिएगा, आगे बढ़िएगा, पहले चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमें 2 डेटा दे रखा है सेम टू सेम, कंफ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आपको भ्रमित नहीं होना है। यहाँ पे आपको ध्रुव रेड्डी, यहाँ पे आपके डेटा में ध्रुव रेड्डी यहाँ पे दिखा है 1011 के साथ आप भर देंगे, और उसके बाद इसका नंबर है 45, तो यहाँ भी आप 45 कर देंगे। यहाँ भी हम 1011 और यहाँ पे 45। तो यहाँ पे आपने देखा हमने जो डेटा लिया है वो प्रॉपर वे में यहाँ पे फिल कर दिया है। उपरोक्त टेबल के हेडर को सेंटर और बोल्ड सेट करें, मतलब कि हेडर ये हो गया, इसको ये बोल रहा है बोल्ड, तो यहाँ पे आपको फॉन्ट में जाके बोल्ड कर देना है। और उसके बाद बोला जा रहा है अलाइनमेंट सेंटर, तो यहाँ पे आपको ये अलाइनमेंट सेंटर कर देना है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपको इंप्लीमेंट करना है। उपरोक्त टेबल के फॉर्मूले को सही रिजल्ट के साथ भरें। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 3 फॉर्मूले का हम उपयोग करेंगे। जैसे हमें एवरेज निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, तो रोल नंबर का यहाँ पे नहीं निकलेगा, यहाँ पे हमें मार्क्स का एवरेज निकालना है। तो आपको पता है कि एवरेज को स्टार्ट करने के लिए हम किस तरीके से, जब भी हम फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं, उसके बाद हम एवरेज टाइप करेंगे। उसके बाद जो सिलेक्टेड रेंज है अगर हमें टाइप करना रहेगा तो हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं, G2 से कॉलन लगाएंगे। अगर हमें टाइप करना है, ड्रैग की सुविधा मिल रही है राइट पे, तो आप टाइप भी कर सकते हैं या फिर ड्रैग भी कर सकते हैं। तो G2 से आपको रीडिंग करना आता है, G6 तक की हमें रेंज चाहिए, तो हम यहाँ पे G6 मेंशन कर देंगे और यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट के साथ बंद कर देते हैं। अब इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला लगा दिया है। अब हम देख लेते हैं, हमारे पास आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे मैक्सिमम निकालने की बात है। अगेन हम मैक्स निकाल लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं,
आपको यहाँ पे पता है ये रेंज G2 से कॉलन हमको चालू करना है और यहाँ पे आपके पास टाइम है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें पता है कि हमारी जो रेंज है वो 6 है, मतलब G6 की है, तो हम यहाँ पे G6 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर भी यहाँ पे, क्योंकि 45 45 45 है, तो मैक्सिमम 45 आ चुका है। इसी तरीके से हम मिनिमम पे जाएंगे, टैप देंगे G2। अगर हमको सिलेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ से पकड़ के हम ग्रिप कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो हमने तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब ध्यान से पढ़िए, उपयुक्त टेबल के चौथे विद्यार्थी की सेल को पीले रंग से भरें। 1 2 3 4, याद रखिएगा चौथे नंबर के विद्यार्थी को। अब पीले रंग से शेडो करना है, तो हमारे हिसाब से जो सबसे पहला पीला है वही हम यहाँ पे फिल कर देंगे, अकॉर्डिंग टू जो भी आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है पीले कलर का, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद उपरोक्त विद्यार्थी के नाम को, सारे विद्यार्थियों के नाम को, याद रखिएगा उपरोक्त नहीं, विद्यार्थियों के नाम को, ये बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है। तो यहाँ से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे सेंटर अलाइन कर देंगे। अगेन अगर आपके पास टाइमर बच रहा है, टाइम बच रहा है, तो एक बार वापस अपना चेक कर सकते हैं, क्या हमने प्रॉपर वे में इसको फिल कर दिया, क्या प्रॉपर वे में जो भी इन्होंने फॉलो किया वो हमने प्रॉपर कर दिया। उसी के बाद आप इसे सबमिट करें या प्रिंट प्रीव्यू में जाएं या प्रिंट में दें। तो आशा करते हैं यहाँ पे हमने इसको टाइमर के उपयोग करते हुए इसका हमने सॉल्यूशन कर दिया है। तो आप इस तरीके से एक प्रैक्टिस कर सकते हैं इस शीट्स के ऊपर भी। अगर आपको ये शीट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम इसको डाल देंगे, तो उसके हिसाब से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो कंटिन्यूसली चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इस तरीके के एक्सेल एफिशिएंसी को डेडिकेटेड करते हुए वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम उस रेस्पॉन्स पे बनाएंगे जैसा आप हमें लाइक कर रहे हैं। और अपने मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप भी थोड़ा सा एफर्ट हमारे लिए भी देंगे, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। एग्जाम्स हब की तरफ से मिलते हैं नेक्स्ट एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर।